हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे कि शेयर मार्केट की चर्चा लोगों को किस प्रकार से और कैसे भ्रमित करने का कार्य करती है, क्योंकि इन चीज़ों को हमें विशेष रूप से जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। किंतु हम कोई भी चीज़ समझने का और सीखने का अभ्यास ही नहीं करते। कहने का अर्थ ये है कि कोई भी व्यक्ति हमें ऑनलाइन के द्वारा भ्रमित करता है, फिर भी हम उन चीज़ों पर विश्वास करते हैं, किंतु विश्वास के पीछे जो खतरनाक जाल का एक स्कैम चल रहा होता है उसे हम समझने का प्रयास ही नहीं करते। तो कहने का अर्थ ये है कि हम इन चीज़ों को किस प्रकार से और कैसे एक सही दिशा को पकड़ने का अभ्यास कर सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि 99% सोशल मीडिया में कुछ ना कुछ कार्य करते ही रहते हैं, किंतु सबसे पहले मूर्ख बनने की भी कुछ विश्वास की एक हद होती है। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना चाहिए कि लोगों को किस प्रकार से और कैसे भ्रमित करने का जाल बुना जाता है, क्योंकि इस जाल में बड़े मासूम और लालच के व्यक्ति ही यहाँ पर किस प्रकार से स्कैम के जाल पर फंसते हैं। क्योंकि इन चीज़ों पर हम कोई भी विशेष रूप से जानकारी प्राप्त नहीं करते, किंतु हमें सबसे पहले ये जानना आवश्यकजनक है कि हम अपने माइंड को हमेशा एक शांतिपूर्वक समझने का अभ्यास कर सकते हैं। क्योंकि कोई भी चीज़ें हमें अपने विश्वास के अकॉर्डिंग ही करनी होती हैं, किंतु हम उन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान नहीं देते। तो इन चीज़ों का हमें किस प्रकार से और कैसे कार्य करना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों को हमें विशेष रूप से ये जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति हमें भ्रमित करने का एक परिणाम देता है तो उसका अर्थ और उसे क्या हमसे फ़ायदा होने वाला। क्योंकि इन चीज़ों पर आप लोगों को अपनी एडवांस माइंड सेट का यूज करना सीखना होगा, क्योंकि कोई भी काम हमें सीखने के लिए अपने समय देना ही पड़ता है, किंतु हमें समय के अनुसार चीज़ों की सही नॉलेज भी होनी आवश्यकजनक है। क्योंकि इन चीज़ों को कोई भी व्यक्ति समझने की कोशिश ही नहीं करता। तो इन कोशिश पर हमें किस प्रकार से और कैसे एक माइंड सेट का अनुभूति प्राप्त करने का एक संदेश प्राप्त कर सकते हैं। किंतु सबसे पहले हमें ये भी जानना आवश्यकजनक है कि हम अपने काम को किस प्रकार से और हमें किस प्रकार से इस माया जाल पर लोगों को बड़ी आसानी पूर्वक यहाँ पर फंसाया जाता है। तो कहने का अर्थ ये है कि उन्हें पता है कि लोगों की कमजोरी क्या है, क्योंकि जब आपको कोई आपकी कमजोरी आपको पता होती है तो आप उसका दुरुपयोग करने का आवाज़ ज़रूर करते हैं। तो दुरुपयोग का अर्थ क्या है और इसे किस प्रकार यूज किया जाता है, क्योंकि इन चीज़ों पर हमें अपनी सावधानी पूर्वक माइंड सेट के अनुसार चीज़ों को समझना होता है। किंतु हम अपने विचारों को इतना विलीन रखते हैं कि हम कोई भी ऑनलाइन व्यक्ति का विश्वास बड़ी आसानी पूर्वक कर बैठते हैं, किंतु जब हमारा लॉस होता है तो तब हमारी साइकोलॉजी बहुत ही डिमोटिवेट होने का कार्य करती है। तो इन चीज़ों पर हमें किस प्रकार से और कैसे चीज़ों को समझना है, क्योंकि समझना तो हमें ही पड़ेगा, किंतु हम अपने बेहतर तरीके को अप्लाई करेंगे, उसी प्रकार से हम अपनी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। किंतु हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि लोगों को किस प्रकार से और कैसे भ्रमित करने का जाल बनता है, क्योंकि इस जाल पर आप स्वयं या आपके आसपास के लोग जरूर हुए होंगे, किंतु वे डर की वजह से वे विलुप्त हो जाते हैं। कहने का अर्थ ये है कि किसी भी अगर आपके साथ स्कैम होता है ऑनलाइन द्वारा तो आप शांत ही बैठ जाते हैं, ना कि कोई भी व्यक्ति को बताने की कृपया। क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि हम कोई भी बात किसी को बताएंगे तो उससे हमें लोग हमसे ही हंसेंगे। किंतु इन चीज़ों पर हमें सबसे पहले ऑनलाइन चीज़ों पर विश्वास पूर्वक चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान भी रखना आवश्यकजनक है। किंतु इन चीज़ों पर हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि सबसे पहले लोगों की कमजोरी क्या है, क्योंकि ये कमजोरी सबको ही फंसाने का कार्य करती है। किंतु सबसे पहले आप लोगों को अपने मन को बड़ी शांतिपूर्वक समझना चाहिए। किंतु सबसे पहले हमें ये जानना आवश्यकजनक है कि लोगों को लालच किस प्रकार से और कैसे देने की ये महाजाल होता है। किंतु इन जालों को हम
किस प्रकार से और कैसे पकड़ने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि इन्हें पकड़ना बड़ी सावधानी पूर्वक और विशेष रूप से माइंड सेट की अनुभूति होती है, किंतु हम इन चीज़ों का विशेष रूप से जल्दबाजी पर ध्यान नहीं देते। तो इन चीज़ों का हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि हमें अपने कार्यों को किस प्रकार से और कैसे समझने का एक अभ्यासजनक शैली को प्राप्त करने की अनुभूति दे सकते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि कोई भी ऑनलाइन वीडियो देखता है तो सबसे पहले वो लोगों के शौक, मतलब कहने का अर्थ यह है कि कोई भी व्यक्ति गाड़ी बंगला और इसी प्रकार से लोगों को लुभाने का एक ढांचा देता है, जिससे 99% इसमें फंसने का कार्य जरूर करते हैं। किंतु इन चीज़ों पर हमें ये समझना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति आपको दिखावा करने की कोशिश कर रहा है तो कहने का अर्थ ये है कि वो आपके साथ स्कैम की कोई नई तरकीब करने का प्रयास जरूर कर रहा है। तो कहने का अर्थ ये है कि लोगों को लालच की वजह से स्टॉक मार्केट में लाया जाता है, किंतु उन्हें कोई भी नॉलेज नहीं होती और नॉलेज का दुष्परिणाम ये होता है कि लॉस होता। तो कोई भी व्यक्ति अगर कोई काम करना नहीं जानता और उसके सामने कराया जाए तो उसका अवश्य ही वह कार्य बेकार होगा। तो कहने का अर्थ ये है कि डिमोटिवेट की वजह से लोग यहाँ ओवर ट्रेडिंग की गलती करते हैं, किंतु इस गलती उनका सारा कैपिटल अकाउंट ब्लॉक हो जाता। तो कहने का अर्थ ये है कि कहीं ना कहीं इस गलती का अनुभूति ऑनलाइन के ही द्वारा होता है। तो कहने का अर्थ ये है दोस्तों कि हमें कोई भी कार्य करने से पहले सोच विचार और तो हमें अपने विचारों से पहले सबसे बड़ी गलतियां हमारी ये होती हैं कि हम किसी भी व्यक्ति से विश्वास कर लेते हैं, किंतु हमें विश्वास करने से पहले किसी भी व्यक्ति को परखने की क्षमता हमें होनी चाहिए, क्योंकि जब तक हम इस प्रकार की नॉलेज अपने आप गेन नहीं करेंगे तब तक हमें किसी भी व्यक्ति का अनजान व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना चाहिए। इसीलिए क्योंकि कोई भी ऑनलाइन के माध्यम से मूर्ख बना सकता है, किंतु हमें अपने विचारों को पहले कंट्रोल करना होगा, क्योंकि हमारे अंदर की भावनाएं कमजोरी वे लोग जानते हैं, स्कैमर। इसीलिए हमें स्कैम से बचना है तो अपने आप को और अपनी माइंड सेट की साइकोलॉजी को बदलना होगा, क्योंकि इन्हीं चीज़ों से हम जाल में फंसते हैं। तो कहने का अर्थ ये है कि हमें अपने आप को बदलना सीखना होगा, क्योंकि जब तक हम अपने आप को बदलेंगे नहीं तब तक हमारे जीवन में कुछ भी चेंज नहीं होगा और स्कैम की दुनिया पर यहाँ पर 99% लॉस हमें है। तो कहने का अर्थ ये है कुछ अपनी गलतियों की वजह से बर्बाद होते हैं और कुछ अनजाने व्यक्ति को विश्वास करने से बर्बाद होते हैं। तो इसी प्रकार से हमें अपने आप को शांतिपूर्वक सोचने और समझने की क्षमता खुद से बनानी चाहिए, क्योंकि जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हमारे जीवन में कोई भी चेंज नहीं आने वाले। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने जाना कि हम अपने अनजाने व्यक्ति और ऑनलाइन के ऊपर विश्वास हमें बहुत ही कम करना चाहिए, क्योंकि विश्वास करने का अर्थ ये है कि हम अपने आप को संकट में डालना। इसीलिए आज की वीडियो पर इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो पर एक नई जानकारी के साथ। तो धन्यवाद।